सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माता सरस्वती। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए सुबह की 6 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कोई कैप्सूल क्लास नहीं लेकर आया हूं। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि अगले 60 दिनों तक आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस रणनीति के साथ में आपको पढ़ाई करनी है कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में आसानी से एक अच्छा परसेंटेज 90+% फोड़ सके। 90+% नहीं हो पाए तो कम से कम 80+ या 85+ आप आसानी से बोर्ड में लेकर आ जाए। आपने अभी तक क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, यह मायने नहीं रखता है। अब आप अगले 60 दिनों तक किस रणनीति के साथ मेहनत करेंगे, यह डिपेंड करेगा कि आपका कितना परसेंटेज आने वाला है। एक बात ध्यान से सुनना, दिवाली, छठ, वर्ल्ड कप, ये सभी चीजें जा चुकी हैं। अब आपके ध्यान भटकाने का कोई वजह नहीं है। अपने आप को एक कमरे में बंद करो और जहां केवल आप हो और आपकी किताबें हैं हो और आप केवल और मिलकर मां सरस्वती को अगला 60 दिन समर्पित कर दो। पूरी तरीके से जीजा लाकर पेन और कॉपी के बीच में अगले 60 दिन का जिंदगी दे दो। निश्चित रूप से आप जो परसेंटेज चाहते हो, आपके परसेंटेज में परिवर्तन आएगा, आपके पढ़ाई में परिवर्तन आएगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी परिवर्तन आएगा। आपको लगेगा कि आप हो जाएगा। आज मैं आपको आगे 4 चीज बताऊंगा। अगले 60 दिनों तक अगर उन चीजों को फॉलो कर लिए, उन नियमों को फॉलो कर लिए, जैसे मैं बताया वैसे पढ़ाई कर लिए, तो 60 दिन के बाद आपका सीना चौड़ा होगा और अपने मम्मी के पास जाओगे, अपने पापा के पास जाओगे, कहोगे मैं इस बार फोड़ने वाला हूं। लेकिन हां, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी। क्या आप सभी लोग दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं? अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो या सब चीजें पढ़ के भूल गए हो, अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, सब चीजें आपको बताऊंगी कि अगले 60 दिन तक आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पूरी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। साथ में आपको कौन कौन सी क्लासेज लेनी है, ये पूरी चीजें आपको आगे मैं बताऊंगा। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या आप अगले 60 दिन तक संकल्प लेते हो कि आप कहीं पे भी, किसी के भी घर शादियां की माहौल आ रही है, शादी उदी मिलेगी इस 60 दिनों में, नहीं जाओगे? क्या सभी लोग संकल्प लेते हो? देखो एक बात समझ लेना, किसी के घर अगर आप शादी में नहीं जाओगे ना तो उसकी शादी रुक नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप शादी में जाओगे तो एक दिन जाओगे तो 2 से 3 दिन आपका नुकसान होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, कैरियर खराब हो जाएगा। आप अगर इस समय के में अगर आप 60%, 65%, 70%, 75% लेकर किसी की इंटरव्यू में जाओगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाला है। वहीं पे कोई 80, 85 लेके जाता है ना तो बड़ा उसको वैल्यू मिलता है। इस बात को समझ लेना। या 90 लेके गए तो और वैल्यू मिलने वाला है आपको और आपके लिए कैरियर ऑप्शन ओपन रहेगा। कभी भी अगर एक इंटरव्यूअर के सामने एक बच्चा जिसका 92 है या 85 है और एक बच्चा जिसका 75, तो हमेशा 85 वाले को चॉइस करेगा, कभी भी 75 वाले को चॉइस नहीं करेगा। यानी पूरी जिंदगी की जो लड़ाई है इस 60 दिनों पे डिपेंड करने वाला है। तो इन 60 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी, ये पूरी चीजें आपको समझनी पड़ेगी और दिन रात एक करना पड़ेगा। ये देखो, अगर लापरवाही करोगे ना तो नहीं कुछ कर पाओगे। इस बात को समझ लेना, दिमाग में सेट कर लेना, मैं बता रहा हूं। अब आपको लापरवाही नहीं करना है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मैं अब 60 दिनों तक थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करेंगे। मैं यह मां सरस्वती का कसम खाता हूं कि लापरवाही नहीं करेंगे। ये लिखो कमेंट बॉक्स में सभी लोग, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। लिखो, पहले लिखो। आप लोग बहुत लापरवाही करते हो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, लापरवाही पे लापरवाही करते रहते हो। मैं आपको 60 दिनों तक क्लासेस भी देने वाला हूं प्रॉपर उसी लाइन में। लेकिन आप लिखो एक बार सभी लोग। पहले सबसे पहली बात, हमारे पास 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको कैसे पढ़ाई करना ये पूरा बताऊंगा। और एक वे भी बच्चे जो एक बार पढ़कर भूल गए हैं। हालांकि जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे हैं कि अब से पढ़कर हमारा 95 आ जाएगा, तो संभव नहीं। देखो भाई, मैं जो बात एक्चुअल बता रहा, हाँ 92, 89, 85 आ सकता है, लेकिन मेहनत रगड़ के करनी पड़ेगी। बाकी जो उन्होंने पढ़कर भूल गया है ना, वो चाहे कि इसमें अब से पढ़कर हम 95 लेकर आए तो आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार चीजों को पढ़ा है। बस आपको एक बार उसके ऊपर जो धूल मची है ना उसको हटाना है। देखो भाई, जो मैं बोलता हूं ईमानदारी से, सच्चाई से, आपको गलत सपने दिखाकर कुछ मतलब मिलने वाला नहीं है। जो भी चीजें हैं सही चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस इतना समझ लो आप।
तो अगर आपने एक बार पढ़ के भूल गए हो तो आपको कैसे रिवीजन करना है ये पूरा मैं बताने वाला हूं। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको भी कैसे पढ़ना है ये आपको भी बताने वाला हूं। कुछ भी नहीं पढ़े हो तब पर भी अगर आप मेहनत रगड़ के करोगे तो 85 प्लस या 90 to 91% आराम से ला सकते हो अभी से भी पढ़कर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने पिछले साल देखा, उन्होंने 2 महीने में 60 दिनों में पढ़कर लाया है। लेकिन हाँ, 60 दिनों खाना पीना भूल गए थे। आपको भी ऐसे ही करना है। लाइब्रेरी में जहां बैठते थे ना, हॉस्टल में रहे, वहां पे फार्मूला का सीट लगा दिए थे, तब उनका आया था। तो उस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, इतना समझ लेना। आपको रटना पड़ेगा, वहां पे रिएक्शन का पूरा नेम रिएक्शन का लिख के जो ना रफ के पेपर पर चिपका दिए थे कि लाइटिंग करते करते मैं नेम रिएक्शन याद कर लूंगा। इस हिसाब से उनकी रणनीति थी, इस हिसाब से उनकी लड़ाई थी। तब उन्होंने 2 महीने में पढ़कर 92% त्रिपाठी थे वो लेकर आए। ठीक है, हमारे यहां से मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है 60 दिन आपको कैसे पढ़ाई करना है, ये पूरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला चीज, इन 60 दिनों में एक चीज आपको नहीं लेना है, वह है टेंशन। क्योंकि टेंशन लोगे ना भाई, कितना भी पढ़े हो कितना भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं होने वाला। टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है, इतना दिमाग में सेट कर लेना है कि अगले 60 दिन हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जो करना है पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेना है। अब 60 दिनों तक कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, ये समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इन 4 पॉइंट पर आपको पढ़ाई करनी है। चारों पॉइंट को मैं अलग दो पॉइंट में बांटूंगा और एक एक पॉइंट, दोनों पॉइंट को समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है 4 पॉइंट में कि आपको चैप्टर वाइज 160 पढ़ाई करना है। चैप्टर वाइज 160 से पढ़ाई करनी है और नोट्स के साथ में पढ़ाई करनी है। क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखकर पढ़ाई नहीं करनी है। एक बार वीडियो देखा आपने और आप खुद से नोट्स बनाने लगोगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए खुद से नोट्स नहीं बनाना। एक बार आपने वीडियो देखा, फिर उस वीडियो का आपको अगर नोट्स मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। खुद से नोट्स लिखोगे तो लिखते ही रह जाओगे, सच्चाई ये है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, बात अपनी जगह है। याद करने के लिए रफ पे हाली हाली लिख सकते हो, बात अपनी जगह है। तो रफ पे लिखोगे फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ोगे, लाल नीला काला यूज पेन करोगे ना, तो उसमें समय ज्यादा जाएगा और उतने समय में आप किसी चीज को याद कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी, अगर आपने सब चीजें पढ़ चुके हो, भूल गए हो तो भी, तो आपको क्या करना है, केवल आपको 160 से पढ़ाई करनी है। क्योंकि 160 में क्या होता है ना, चीजों को क्रश करके केवल इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दी जाती हैं और 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे में आप कंप्लीट हो जाओगे। अच्छा हाँ, 160 में भी ध्यान रखना, जिंदगी की बात है, बार बार आपको बोर्ड नहीं देना। कोई 160 अगर 2 घंटे का 1.5 घंटे का देना तो उससे कभी मत पढ़ाई करना, बात समझ लेना भाई। क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे में आप जो पढ़े सभी पॉइंट्स को नहीं पढ़ोगे, चैप्टर के जो भी आपके सिलेबस में है। अगर एग्जाम में जो नहीं पढ़े उसी से क्वेश्चन आ गया तो 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगा के आपने पढ़ा था वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया पढ़ो ही मत। बात समझ में आ रही है? इसलिए जितना भी चैप्टर पढ़ना पूरा 160 करना। जैसे हम लोगों ने जो 160 दिया है यूट्यूब पे, वो पूरा दिया है। 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक का 160 दिया है। इतना बात समझ लेना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, पढ़ना वही जिससे काम हो, ठीक है। 160 से पढ़ाई करना नोट्स के साथ में। अब नोट्स आपको अगर किसी का 160 देख रहे हो उसका नोट्स मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि खुद से नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। और दूसरे का नोट्स कभी मत लेना, मतलब कोई दोस्त का नोट्स मिल जाए तो उससे नहीं पढ़ पाओगे आप। जो लेक्चर देख रहे हो उसी लेक्चर का नोट्स मिले तो बेटर रहेगा। सर ये कहाँ पे मिलेगा, देखो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले उससे पहले आप एक चीज और समझ लो। दूसरे नंबर पे आपको देखो पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है, केवल अब अगले 60 दिनों तक केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ना है। पूरा ग्रंथ पढ़ने लगोगे ना तो समय निकल जाएगा बाबू, इस बात को समझना। पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ना है और याद करना है। तो 2 काम करना है सबसे नंबर 1 पे, कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको भी यही काम करना है, अगर आपने पूरा पढ़ चुका है तो आपको रिवीजन के लिए भी यही काम करना है। चैप्टर्स के 160 से तैयारी करनी है। और 160 आपको 2 घंटे वाला नहीं लेना है, कम से कम 7 घंटे 6 घंटे का कोई चैप्टर उसी का 160 लेना, जिसका रहेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा ही लेना, जिसका समझ में आए उसका लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि समझ में आना जरूरी है, समझ में आएगा तो तभी लिख पाओगे, है ना। कोई ऑनलाइन में आकर यूट्यूब पे ये बात नहीं कहेगा कभी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भैया हमारा घाटा हो जाए चलेगा, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए, आपके जो सपने हैं वो पूरा होना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, आपके मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी तो वहीं से आया हूं, आप ही की कंडीशन में यहाँ आया हूं, तो मुझे सब चीजें पता है। तो मेरे बाबू आप उन्हीं का पढ़ाई करना, चाहे छोटा सा चैनल हो चाहे बड़ा सा चैनल, जो आपको पूरा नॉलेज दे
और पूरा नॉलेज आपको समझ में आए। ये नहीं कि 2 घंटे का वन शॉट देखकर बुलबुल हो गया, मैं चैप्टर का वन शॉट देख लिया, है ना, और जब पेपर में गए उसमें कुछ नहीं मिला, तो फिर 2 घंटे जो पढ़े थे वो भी तो नुकसान गया, उतने घंटे में मजा ले लिए होते, उतने घंटे मस्ती कर लिए होते, शादी में चले गए होते, क्या मतलब, पढ़ो ना पढ़ो सब बराबर ही है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझदारी से, दिमाग से काम लेना, पूरा सिलेबस पढ़ना जो भी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। वन शॉट पढ़ना, तो वन शॉट आपको मैं यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री दिया हूँ। अगर यूट्यूब पे फ्री वाला वन शॉट में, हालांकि उसमें नोट्स मैं नहीं दिया हूँ भाई, उसमें आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज 3-4-5 महीने पहले ही दे दिया था। लेकिन अगर आप अब से भी करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, तो मैं फिर से आपको वन शॉट दे रहा हूँ एक जगह पे, वह है आपका वरदान बैच। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सर आप प्रमोशन करने लगे, नहीं बाबू मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, कोई भटकाने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वरदान बैच में आपको क्या है, चैप्टर 1 से एकदम उसी तरीके से सर, इसके अलावा मैं फ्री बैच भी आपको बताऊंगा आगे, उसको ध्यान से सुन लेना। लेकिन हाँ, इसमें आपको क्या है, चैप्टर 1 से पूरी तैयारी कराई जा रही है। कैसे, वन शॉट रिवीजन क्लासेस दी जा रही है माइंड मैप के साथ में, बात समझिए, वन शॉट रिवीजन क्लासेस माइंड मैप के साथ में दी जा रही है, और उसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल, मैं लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई बुक लेना ना हो। कैसा वो स्टडी मटेरियल है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो एकदम ध्यान से समझ लेना, है ना, एकदम देखो, मैं अपना ही दिखाता हूं, ठीक है, अपना ही, अपने में आपको मैं किस चैप्टर का दिखाऊं, चलो मैं, है ना, देखो एल्कोहल फिनाल ईथर वाला चैप्टर है, देखो फिनाल चैप्टर का मैं अपना, है ना, नोट्स दिखाता हूं। देखो आपको हैंड रिटेन नोट्स नहीं, आपको टाइपिस्ट नोट्स इसमें दिए जाएंगे सभी चैप्टर्स के, और टाइपिस्ट नोट्स के बीच बीच में आपको मेमोरी चार्ट इस टाइप से रहेंगे, आपको पूरा तरीके से, है ना, ये मेमोरी चार्ट रहेगा आपके लिए। बेटर ये इसमें बेटर ये है कि अगर आपको ये, आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो, तो इसमें जो वन शॉट आएगा ना, इसी नोट्स पर आधारित वन शॉट रहेगा, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी का प्रिंट आउट निकलवा लेना। बहुत ज्यादा पेज थोड़ी ना होगा, एक चैप्टर का प्रिंट आउट अगर पेज देखोगे तो 11 पेज का है, अरे 10-20 पैसा 50 खर्चा करना पड़ेगा भाई, जाके आप दुकान से प्रिंट आउट निकलवा लेना, और इस पेज पे एक हाईलाइटर लेकर रगड़ रगड़ के पढ़ाई करना, दिमाग में घुस जाएगा पूरा, लिखने के चक्कर नहीं पड़ेगा। हाँ लिखना बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वैसे जो मैं 160 में जब लेता हूं क्लास, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लेना, ये आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि मैंने 160 यूट्यूब पे फ्री में भी दिया है, लेकिन उसमें क्या है ना, आपको 160 वो जुलाई अगस्त के महीने में ही दे दिया था, तो उसमें आपको नोट्स नहीं था, आपको खुद से नोट्स बनाना था। लेकिन इस समय जो बैच में दे रहा हूं आपको 160 नोट्स के साथ में, माइंड मैप के साथ में दे रहा हूं, तो अगर आप पुराने वाले से करके नोट्स बना रखे हो, तो आपको यह बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पुराने वाले से न करके नोट्स नहीं बनाया, तो ये बैच आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज आती है इसमें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने बताया ना दूसरे नंबर का, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लासेज होती है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको, लाइव क्लासेस में आपको, है ना, हर एक प्रकार के क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, पूरी तरीके से कराया जाता है, और हर एक प्रकार के क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। जैसे आपके सामने, जैसे एल्कोहल का ये पीडीएफ हो गया, अगर एल्कोहल के क्वेश्चन की बात करोगे, तो एल्कोहल के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं इस तरीके से, अरे सॉरी फिनाल के, देखो ये फिनाल के पूरे जितने क्वेश्चन हैं उसके, देखो ये इस तरीके से, फिनाल कहाँ गया, डाउनलोड नहीं हुआ, डाउनलोड हो जा बाबू, ये बैच में आपको मिलेगा, देख लो एक बार, देख लो, उसके बाद जो ज्वाइन करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, लेकिन हाँ चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इतनी, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पूरे फिनाल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ दे दिया जाता है, और इसका सोल्यूशन हम लोग लाइव क्लास में आके कराते हैं। इससे क्या होता है, एक बार पीडीएफ से आप खुद लगाते हो, जब लाइव क्लास में आके लगाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। लाइव डाउट क्लास होता है, अगर क्लास में कुछ नहीं समझ में आए पूछ सकते हो, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, हालांकि ये वीकली टेस्ट को अभी मैंने रोक दिया है, इसको मैंने तब कराऊंगा जब आपका अगले दिसंबर, 30 दिसंबर या फिर 15 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका टेस्ट ही टेस्ट कराऊंगा, तो इससे क्या होगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर इसमें आपको कराया जाएगा, और सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा। इतनी बड़ी टीम है, आपको ये पढ़ाएंगे। सर फीस कितनी है, 1000 रुपये फीस होगी आपकी, 2-4-5 हजार होगी आपकी, कि 1000 में कोई टाइपिस्ट नोट्स इस तरीके से दे ही नहीं रहा है, नहीं, फीस आपकी बात करोगे, वैसे तो फीस इसका 1299 है, और इस समय फीस 999 था, लेकिन इस समय ये 1200 भी नहीं देना है, 999 भी नहीं देना है, छठ के अवसर पर आप सभी लोगों का ये फीस डिस्काउंट होकर मात्र 799 रुपए,
इतना इतना ही केवल फीस आपको देना होगा। इतने में आपके पूरे विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, पूरे विषय का, पूरे एग्जाम तक की पूरी तैयारी इसी अंदाज में हो जाएगी। हिंदी का भी इसी अंदाज में हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको 30-35 वीडियो दिया जाएगा, बस पढ़ लेना, 90+ पक्का। हिंदी वाली मैम ये है दीप्ति मैम, और ये पूरी टीम है। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स हैं, आपको पढ़ाएंगे नहीं, याद करवाएंगे। ठीक है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज आती है आपको कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको लगाना चाहिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको लगाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं पूरा क्वेश्चन पेपर लगाने लगे आप, नहीं, क्वेश्चन पेपर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न को ही याद करना है, याद नहीं करना है, रट लेना है। पिछले 5 साल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसी को आपको रट लेना है। और सर ये पाएंगे कहां पे हम? इसके लिए मैं आपको फ्री क्लास यूट्यूब पे देने वाला हूं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का आपको फ्री क्लास यूट्यूब पे देने वाला हूं, आगे मैं बताऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा लिखकर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेट लिखना ही है ना। अगर लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं होगा चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? लिखकर प्रैक्टिस करना है। कैसे? देखो, आपको पिछले 5 साल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। पिछले 5 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूट्यूब पर आपको फ्री तरीके से दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? देखो, फिजिक्स का जो क्लास है सुबह में शाम को 7:30 बजे चलेगी। केमिस्ट्री की क्लास जो है फिजिक्स की क्लास 6:30 बजे, केमिस्ट्री की 7:30 बजे, और मैथ की क्लास 8:30 बजे, और बायोलॉजी क्लास 22 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। ये भी 8:30 बजे, मैथ और बायो दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, एक क्लास आपको कैप्सूल क्लास दी जाती है जो कि सुबह में 6 बजे मिलता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, ये आपको पूरी क्लासेज एकदम फ्री होने वाली है। ये जो पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें आपको मैं फ्री में यूट्यूब पे करा रहा हूं। इसके अलावा 160 और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको पेड बैच 799 रुपए वाले बैच में आपको करा रहा हूं। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। ये फीस बहुत ज्यादा नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज को लेकर। ठीक है, इतना दे रहे हो, इतना ले रहा हूं, चूंकि आपको ऐसा नोट्स आपको दे रहा हूं। इसमें बनाने में पैसे आते हैं, खर्चे होते हैं, और इतने लोग पढ़ा रहे हैं तो उनको मुझे पेमेंट भी देना होता है, इसलिए मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, ये यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। और यूट्यूब में देखो, फिजिक्स में क्या शुरू होगा? सबसे पहले आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और आंकिक प्रश्न शुरू होगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय डेरिवेशन शुरू होगा, और बहुविकल्पी के लिए आपको 500 बहुविकल्पी का 160 आपको दे दिया जा चुका है यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है, हालांकि उसके बाद बहुविकल्पी शुरू होगा, यानी बहुविकल्पी लास्ट। बहुविकल्पी का हम लोगों ने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बहुविकल्पी का 160 यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले ही दे दिया है, तो वहां से आपको बहुविकल्पी तैयार कर लेना है। लघु उत्तरीय और आंकिक प्रश्न की क्लासेज आज से शाम को 6:30 बजे से शुरू होगी। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखो, ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 160 आपके लिए अभी गया नहीं है, चला जाएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न, आंकिक प्रश्न और रिएक्शंस का आज से क्लासेस शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। इसको आपको करना है कितने बजे? 7:30 बजे अलार्म लगा के बैठ जाना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चीज बात करें बायोलॉजी और मैथ की, तो बायोलॉजी क्लास तो 22 नवंबर से शुरू होगा। और हाँ, मैथ की क्लास की बात करें तो मैथ में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपको क्लासेज आज शाम से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको इस क्लासेज में पिछले 5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कराए जाएंगे, तो इस क्लासेज को छोड़ना नहीं है। ये क्लासेज एकदम फ्री होने वाला है, यूट्यूब पर होगा। इसके अलावा 160 और रिवीजन आपको ऐप में कराया जाएगा। जितने भी बच्चे चाहते हैं कि प्रॉपर पूरी तरीके से हमारे साथ तैयारी करने के लिए, तो आप ये 799 का बैच आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका असली फीस 999 है, तो 999 पे बैच चला जाएगा। तो इससे बढ़िया कि आज ही ज्वाइन कर लेना और क्लासेज आज से शुरू कर दो इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1-2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। तो लेट करोगे तो बैकलॉग ज्यादा लगेगा, अब लेट नहीं करना चाहिए आपको। बाकी आज से जो ये क्लासेज शुरू हो रही है यूट्यूब पर, पिछले 5 साल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज, इसको आज से लेने शुरू कर दो सभी लोग। अपना टाइम टेबल एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। शाम को 6:30 बजे फिजिक्स का, 7:30 बजे केमिस्ट्री का, 8:30 बजे मैथ और बायोलॉजी का। अगले 60 दिनों तक इसी के अकॉर्डिंग चलाया करो। मैं आपको यकीन देता हूं कि आप 90% पक्का पढ़ोगे। तो आज से कितने लोग मेरे साथ एक नई ऊर्जा के साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसके लिए क्या करें माफी चाहता हूं, लेकिन पूरा स्ट्रेटजी मैंने अगले 60 दिनों का आपको मैंने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, सुबह की 6 बजे एक कैप्सूल क्लास होती है,
ये क्लास को आपको जरूर लेना, क्योंकि जो बच्चा अगर जुलाई से इस क्लास को ले रहा था उसकी अभी तक तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है। अगले 60 दिन का समय इसमें जरूर लेना सभी लोग, ठीक है। तो बाकी ये पूरे स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया है। और आज शाम से 6:30 बजे से फिजिक्स क्लास, 7:30 बजे केमिस्ट्री और 8:30 बजे मैथ और बायोलॉजी क्लास शुरू हो चुकी है। हालांकि बायोलॉजी की तो 22 नवंबर शुरू होगा, बाकी ये सब क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो शाम को सभी लोग क्लास में प्रेजेंट होना। कितने लोग शाम को आ रहे हैं क्लास में, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और प्रॉपर तरीके से अपना जो है पिछले साल के लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न की तैयारी कर लेना, ताकि बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज फोड़ सके। और बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें तो ये 160 के रूप में आपको ऑलरेडी दे दिया गया है ना, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। जिसको भी ये बैच ज्वाइन करनी है, कैसे ज्वाइन करेगा ये बैच, आपको ये नंबर दिया है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को देख सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है।